बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। साजिद गोंदल के भाई माजिद गोंदल ने कहा, साजिद अब तक सरगोदा में आबाई गांव नहीं पहुंचे, वो इस्लामाबाद में ही हैं। उन्होंने घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और बताया था कि वो खैरियत से हैं। साजिद गोंदल आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। माजिद गोंदल ने कहा कि मुमकिन है वो आज रात गाँव भी आएंगे। गुज़िश्ता रात सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साजिद गोंदल की अहलिया सजीला ने कहा था कि साजिद गोंदल अपने कजन्स के साथ आबाई घर सरगोदा के लिए रवाना हो गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सरगोदा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के जॉइंट सेक्रेटरी साजिद गोंदल जो 5 रोज़ के बाद गुज़िश्ता शब पहुँच गए थे और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि वो रात गए सरगोदा में मौजूद अपने घर पहुँचेंगे, लेकिन वो यहाँ रात गए सरगोदा में अपना घर नहीं पहुँचे। जो उनके भाई हैं यहाँ पर गांव में माजिद गोंदल, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें बताया है कि साजिद गोंदल इस्लामाबाद में ही हैं और इम्कान है कि वो आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे और वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। रात गए उन्होंने गांव में अपने अहले खाना के साथ, वालदैन के साथ वीडियो कॉल भी की है और उन्हें अपनी खैरियत से भी आगाह किया है। साजिद गोंदल ने अपने अहले खाना को बताया है कि वो खैरियत से हैं और जिसकी वजह से उसका ख़ानदान के लोग जो 5 रोज़ से यहाँ पर परेशान थे वो भी मुतमईन हो गए हैं और यही ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि वो किसी तरीके से यहाँ अपने गांव पहुँचे। जो उनके भाई माजिद गोंदल हैं उन्होंने मज़ीद बताया कि वो इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहेंगे दिन में और इम्कान है कि वो शाम गए रात के वक्त किसी वक्त आज सरगोदा का जो गांव 26 जनूबी है, थाना भागटावाला की हदूद में ये गांव है, वहां पर आएंगे, अपने लोगों से, गांव के लोगों से मिलेंगे। उनके अहले खाना, उनके गांव के लोग, उनके फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की थी और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआएं कबूल की हैं। जी, इस्लामाबाद से लापता होने वाले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल 5 रोज बाद गुज़िश्ता शब वापस पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर पैगाम में उन्होंने कहा कि वो महफूज हैं। उनकी अहलिया ने शौहर की बाजियाबी पर वजीर आजम और चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया है। 3 सितंबर को साजिद गोंदल की गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज शहजाद टाउन के करीब से मिली थी। साजिद गोंदल ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मैं वापस आ गया हूं और महफूज हूं। उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जो मेरे लिए फिक्रमंद थे। एसपी रूरल फारूक अमजद का कहना है कि साजिद गोंदल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। उनके बयान के बाद मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। उनकी अहलिया सजीला ने मीडिया को बताया कि साजिद गोंदल का अचानक उनसे राब्ता हुआ। मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी कि क्या होगा, लेकिन मैं शॉक थी। मेरा उनसे बस राब्ता हुआ और मैं ये बताने के लिए आई हूँ। मीडिया की, प्राइम मिनिस्टर साहब, इमरान खान साहब की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनके तामुन से साजिद बाजियाब हुए। गुज़िश्ता रोज साजिद गोंदल के अहले खाना ने वज़ीर आज़म हाउस के बाहर एहतजाज भी किया था। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की थी। उनके अगवा के मामले पर 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई थी। साजिद गोंदल 3 सितंबर को लापता हुए थे। उनकी गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली थी। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने काबीना में वाज़े किया कि लापता अफराद का लापता होना नाकाबिले कबूल है। हर तरह के जुर्म से निमटने के लिए कवानीन मौजूद हैं। साजिद गोंदल के मामले पर IG और वज़ारत दाखिला को सख्त अहकामात दिए गए थे। साजिद गोंदल की बाहिफाजत वापसी पर खुशी है। आज की एक और हम अपडेट आपसे शेयर करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स के 3 नैब रेफरेंसेस की समाअत आज होनी है। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर को तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी और पाक लेन के ज़िमनी रेफरेंस में भी आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज की तारीख मुकर्रर है। आसिफ अली जरदारी आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। यूसुफ रजा गिलानी पर आज फर्द जुर्म आयद करने जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी होगी। सूबे पंजाब के IG के मामले के मुतालिक आपको अपडेट करें। 2 साल में पंजाब का IG पुलिस 5वीं बार तब्दील कर दिया गया। सीनियर और जूनियर के इख्तलाफात में सीनियर का ओहदा गया, जूनियर अपने ओहदे पर मौजूद है। IG शोएब दस्तगीर को हटा दिया गया
उमर शेख CCPO लाहौर बरकरार हैं। दोनों अफसरान के दरमियान इख्तलाफात तब सामने आए जब CCPO ने मातहत अफसरान को IG का बराह रास्त हुक्म न मानने की हिदायत की। इनाम गनी को नया IG पंजाब तैनात कर दिया गया, लेकिन एडिशनल IG पंजाब फाइनेंस तारिक मसूद यासीन ने नए IG को अपना जूनियर कहते हुए उनके मातहत काम करने से इनकार कर दिया। IG पंजाब शुएब दस्तगीर और CCPO उमर शेख में तनाज़ा, शुएब दस्तगीर तब्दील। साबिक IG शुएब दस्तगीर का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि CCPO उमर शेख की तैनाती पर एतराज़ नहीं उठाया था। उनका कमांड के खिलाफ बात करना रूल्स की खिलाफ वर्जी थी जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। वज़ीर आला को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया था। मामला CCPO की तैनाती का नहीं, नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी का है। IG तब्दील करना हुकूमत का इख्तियार है, इस पर मजीद रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर ने भी अपने इजलास में CCPO को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दिया। ज़राए के मुताबिक CCPO उमर शेख ने इजलास में वजाहत पेश करते हुए कहा कि IG ने जो अहकामात दिए उन पर अमल किया, हुक्म अदूली नहीं की। CCPO से कुशीदगी के बायस शुएब दस्तगीर 4 रोज ऑफिस न आए। ज़राए के मुताबिक IG बगैर यूनिफॉर्म वज़ीर आला से मुलाकात के लिए आए थे, जिस पर ऐवान वज़ीर आला ने नाराज़गी का इजहार किया था। CCPO लाहौर उमर शेख का कहना है पुलिस को डिसिप्लिन करने के लिए जज्बात में कुछ बातें हो जाती हैं, शुएब दस्तगीर उनसे पूछ लेते, वो वजाहत कर देते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में CCPO लाहौर ने कहा कि उन्होंने शुएब दस्तगीर से मुआफ़ी भी मांगी। वज़ीर आला से मुलाकात में भी गैर मशरूत मुआफ़ी की बात की। उन्हें इंक्वायरी का नहीं कहा गया, लेकिन वो इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। जज्बात में जब आप ऐसी पुलिस पे कमांड करने आए हों जिसको आपने सीधा करना है, तो जज्बात में कुछ बातें हो जाती है। मैं उनका बच्चा हूँ, वो मुझे फ़ोन करते, उमर इधर आ, मुझे कहते क्या बकवास किया तूने, मैं उससे माफ़ी मांग लेता। मैं कहता सर ये मतलब था, अगर कोई लफ्ज़ इधर उधर हो गए या जोश किताबत में, तो मैं अंग्रेज़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो टाटो के स्कूलों का पढ़ा हुआ हूँ, हो सकता है गलती कर भी दी हो तो मुझे माफ़ कर दे बस। वज़ीर आला साहब ने मुझे बुलाया था, ज़ाहिर में गया, मेरा मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा कि आप जो है ना कोशिश करें कि इस इशू को इन हाउस रिजॉल्व करें। मैंने उन्हें कहा कि जी मैं जाता हूँ, मैं अनकंडीशनल अपोलोजाइज करता हूँ, मैं सराइकी इलाके का बंदा हूँ, हम तो बुजुर्गों को मिलते ही घुटनों पे हाथ लगा के हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अगर वो इंक्वायरी कराना चाहते हैं, मेरे बॉस हैं, वो बिल्कुल उनको अथॉरिटी है, मैं उनका सबऑर्डिनेट हूँ, मेरी इंक्वायरी कराएं। और अब बात करते हैं कोरोना की सूरत हाल की। कोरोना की दूसरी लहर के खदशे को मुस्तरद करने वाले होशियार खबरदार। बरतानिया में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद 14 सितंबर से 6 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। घर के अंदर और बाहर इज्तिमात पर पाबंदी होगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 3200 पाउंड तक जुर्माना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के खदशे को पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। IPSOS पाकिस्तान के सर्वे में 65% अफराद ने कोरोना की दूसरी लहर के खदशे को बेबुनियाद कहा, जबकि 35% ने संजीदा लिया। जिन अफराद ने कोरोना की दूसरी लहर के खदशे का इजहार किया, उनमें से 62% ने SOPs पर अमल दरामद न होने को अपने खदशे की अहम वजह बताया। और अब आपको अपडेट करें काबीना इजलास के बारे में। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। मुश्किल वक्त में कराची के लोगों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से फेरी सर्विस का आगाज करने की मंजूरी भी दी जा रही है। इस्लामाबाद के लिए कैपिटल मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के कयाम और सिंध में रेंजर्स की तैनाती में मजीद 1 साल की तौसी की मंजूरी भी दे दी गई। फैसलाबाद में अक्सर दुकानदार फ़ी किलो चीनी 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब हो गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में आम दुकानों पर चीनी महंगी होने के बायस गरीब और मुस्तहिक अफराद सस्ती चीनी की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर से हस्बे मामूल सस्ती चीनी गायब है, जिससे खरीदार परेशान हैं। चीनी लेने आए हैं जी, स्टोर से चीनी गायब है।
इधर से सस्ती मिलती है, बाहर जाएं तो 100 रुपये 110 रुपये किलो चीनी मिलती है। चीनी सानू महंगी मिल रही है बाज़ारों, पता नहीं सरकार कित्थे हैगी है, कोई नहीं पुछदा इन्हां कोल ते पहुँचदी नहीं है, जिथे सस्ती चीनी उत्थे मिलदी नहीं। चीनी का तुहानू कहना सीगा जी, चीनी कोई नहीं इत्थे स्टोर ते आंदी, यूटिलिटी स्टोर ते चीनी इन्नी महंगी है बाहर, ते इत्थों बाहरों बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि कोटा कम होने की वजह से खरीदारों को चीनी की अदम दस्तयाबी की शिकायत है। गरीब और मुस्तहिक खरीदारों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स के कोटे में इजाफा करके सस्ती चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अरियसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा, तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान का इंचार्ज बना दिया जाए तो 2 साल में चीनी, आटे, दवाओं, पेट्रोल, टमाटर और दीगर अशिया की न सिर्फ किल्लत होगी बल्कि कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। इससे पहले वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान के तनाजुर में अगर आप सिंध हुकूमत को सहराए सहारा का इंचार्ज भी बना दें तो 5 साल बाद वहां भी रेत की कमी हो जाएगी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बड़ा रेला रोहड़ी के इलाके गोल अली वाहन में दाखिल हो गया है। दादू के 200 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता तहसील जोही से अब तक मुनक़ता है। उधर मुल्तान के करीब दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। मजीद बताएंगे रोहड़ी से यासिर फारूकी, जोही से अपडेट करेंगे रियाज नारेजो और मुल्तान से बताएंगे इमरान चौधरी। सिंध में पानी की सतह में तेजी के साथ आज भी इजाफा हो रहा है। गुड्डू बैराज पे इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि सखर बैराज के मुकाम से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मैं इस वक्त रोहड़ी के इलाके गोल अलीवान में मौजूद हूँ, जहाँ पे दरियाए सिंध के किनारे आबाद जो रिहायशी आबादी है वहाँ पे घरों में कई फुट पानी दाखिल हो चुका है। इनके जो बौची खाना है, जो कमरे हैं, सहन है, वहाँ पे कई फुट पानी खड़ा हुआ है। सराजदा इलाके कच्छों में आज 16वें रोज भी रास्तों की बहाली न हो सकी, जिसकी वजह से जोही से गोरख जाने वाली सड़क, वाही पांदी शहर की सड़कें, संजो रहीम खान, सावरो, छिन्नी, डिगबाला समेत 200 से ज़्यादा ऐसे देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता एक तरफ तहसील जोही से, दूसरी तरफ तहसील सेवन से मुनक़ता है। मुल्तान की हदूद से गुजरने वाले दरियाए चिनाब में अब पानी की सतह में मुसलसल कमी वाक़या हो रही है। महकमा अनहार के एक्सचेंज से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था जो नॉर्मल ज़मीनें हैं वहाँ से पानी की सतह कम हो गई है और जो पानी वहाँ पर थोड़ा सा खड़ा है उसको सूखने में कुछ वक्त लगेगा। बरतानिया और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही के असासे हैं या नहीं, पाकिस्तानी हुकाम की बरतानवी हुकाम से दोबारा राब्ता करके हकीकत जानने की कोशिश। मोनिस इलाही कहते हैं वो तमाम असासे जाहिर कर चुके हैं। इत्तेहादियों के खिलाफ ये इकदाम हैरान कुन नहीं, अपोजिशन को किनारे लगाने की नाकाम कोशिश के बाद अब इत्तेहादियों को हदफ बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वात में सैलाबी रेलों ने ट्राउट मछली के दर्जनों फार्म्स भी दरियाबुर्द कर दिए हैं। तफसीलात जानते हैं महबूब अली की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 41 अफराद लुक़मा-ए-अजल बने, कई राब्ता पुल पानी की लहरों में बह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा तो वही स्वात के बलाई इलाकों में ट्राउट मछली की दर्जनों फार्म्स भी दरियाबुर्द हो गए, जिसके 22 फार्म्स मालिकान को लाखों का नुकसान पहुंचा। सब इजरी तबाह हो गई और यहाँ जो हमारे साथ फीड थी वो भी ख़त्म हो गई। सैलाब जो है ना वो उसने तकरीबन 30-40 फार्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। स्वात के बाला इलाकों बहरीन, मदीन और मटा में कायम ट्राउट फार्म्स की मछली सयाहों की भी पसंदीदा ग़िज़ा है और इससे हज़ारों लोगों का कारोबार वाबस्ता है। सूबाई वज़ीर ज़राअत व फिशरीज़ मोहब्बुल्लाह खान कहते हैं कि किसानों के नुकसानात का अजाला करेंगे। जो लोगों को मतलब नुकसानात पहुँचे हैं तो हम इसकी तखमीना लगा के इंशाल्लाह उसको कंपनसेट करेंगे। फिश फार्म के कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि कीमती ट्राउट मछली के साथ 7,000 किलोग्राम फीड भी दरियाबुर्द हो गया। उन्होंने हुकूमत से जल्द अज जल्द सर्वे मुकम्मल करने और मुतासिर अफराद को मुआवजा देने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कामला हैरिस का सदर बनना अमेरिका के लिए बेइज्जती की बात होगी।